हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2020 दैट इज क्लोजिंग डेट एंड 31 मार्च 2019 ये ओपनिंग डेट है। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का साइड दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल ₹5,50,000 से बढ़ करके ₹6,00,000 हो गया है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2 देखना पड़ेगा और इसमें सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, वहाँ से ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर से 70,000 से बढ़ करके ₹1,28,000 हो गया। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में है ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज़ हो रहा है, सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। और क्योंकि ये इंक्रीज़ इन करंट एसेट है इसलिए ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नोट 3 है और 40,000 से बढ़ करके 50,000 हो गया है। इसमें हमें नोट देखना पड़ेगा, इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स भी हो सकता है। सो ये प्रोविज़न जो है वो अगर टैक्स है तो उसका ट्रीटमेंट दूसरा होगा और कोई दूसरा प्रोविज़न है तो उसे करंट लाइबिलिटीज़ समझेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेंगे। नाउ अब एसेट्स को देखते हैं। एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल नेट का मतलब है इसमें डेप्रीशिएशन माइनस हो चुका है, मतलब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन नहीं दिया हुआ है। ये जो बैलेंस दिख रहे हैं ये डेप्रीशिएशन माइनस होने के बाद है। सो ये 2,80,000 और 3,70,000 ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एकोमोडेट होगा। फिर इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, गुडविल का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल करके। करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में यूज़ करेंगे क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही माना गया है। इन्वेंट्रीज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगी, आउटफ्लो ऑफ कैश है। और ट्रेड रिसीवेबल्स नो चेंज है यहाँ, इसलिए इसका कुछ भी नहीं होगा। नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है 1,00,000 रुपीज़ से, सो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है। और प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो रहा है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होगा लेकिन ये कैश आउटफ्लो है। और 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, इसे क्योंकि ये एडजस्टमेंट है इसलिए इंटरेस्ट डिविडेंड जो रहेगा, डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस होगा। ये ऐड इसलिए होगा क्योंकि ये नेट प्रॉफिट से डिडक्ट हो चुका है, इसलिए उसे वहाँ से हटाना है, इसलिए उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से माइनस करेंगे। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व इंक्रीज़ हो रहा है 0 से 10,000 हो रहा है, सो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। जनरल रिज़र्व इंक्रीज़ हो रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से शुरू होगा और यहीं से हमारा सारा कैलकुलेशन शुरू होता है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है। प्रोविज़न फॉर टैक्स पहले 40,000 का था, अभी 50,000 का हो गया, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें तो प्रोपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 and 2019 were ₹60,000 and ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। तो हम छुएंगे भी नहीं क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। कभी भी प्रपोज डिविडेंड क्लोजिंग वाले को हमें नहीं लेना पड़ता है, ओपनिंग वाले को हम यूज़ करेंगे। सो ओपनिंग जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा, ये 50,000। A machine costing ₹50,000 depreciation provided thereon 30,000,
मतलब एक ऐसी मशीन है जिसे ख़रीदा गया था 50,000 में और उस पर अब तक डेप्रिसिएशन 30,000 का हो गया है, मतलब उसका बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू हो गया 20,000। 20,000 को बेच दिया गया 10,000 में, मतलब 10,000 रुपीज़ का लॉस। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा, लॉस। और डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। इनकम टैक्स पेड एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा और माइनस भी होगा, क्योंकि जो मेड है वो ऐड होगा और जो पेड है इनकम टैक्स पेड ये लेस होगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हर बार दो दो जगह यूज़ होता है। जैसे कि मशीन कॉस्टिंग ये है तो इसमें एक लॉस यहाँ दिखा रहे हैं, अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसे ऐड कर रहे हैं और इस लॉस का असर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी होगा, क्योंकि यहाँ बेचे हैं हमने 10,000 में, तो ये उस तरीके से दो जगह यूज़ होगा। और इंटरिम डिविडेंड भी 2 बार और इनकम टैक्स भी 2 बार, डेप्रीशिएशन भी 2 बार, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो रहा है और दूसरा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी इसका असर रहेगा, क्योंकि हम परचेज़ या सेल ऑफ मशीन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डेप्रीशिएशन को कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हमें एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक इनकम टैक्स प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इससे हमें पता चलेगा कुछ डिटेल्स जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड है। सो लेट अस सी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो सॉल्यूशन 50, हम पहले बनाएंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, जिससे हमें पता चलेगा टैक्स मेड और टैक्स पेड कितना है। क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स का। ओपनिंग बैलेंस है ₹40,000। सो डेट इज़ 1/4/19। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, टू बैलेंस क्लोज डाउन ₹50,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट में लिखा है इनकम टैक्स पेड इज़ ₹35,000। सो पेड हम डेबिट साइड में लिखते हैं, टू बैंक 35,000। अब हमें पता चलेगा कि इनकम टैक्स मेड कितना है। सो इधर का ग्रैंड टोटल 85,000। सो यहाँ 45,000 जो है ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 31/3/20 को। सो ये बैलेंसिंग फिगर है और ये टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है। अब इसको हमें ये टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही यूज़ होता है, तो मेड ड्यूरिंग द ईयर को हम प्लस करेंगे और पेड ड्यूरिंग द ईयर को लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से माइनस करेंगे। अब हम बनाएंगे टेंजिबल एसेट्स यानी मशीन अकाउंट, क्योंकि ये एसेट है इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अब जो भी बातें होंगी इनके बीच में ही होंगी। फिर एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये पॉइंट 3 में लिखा हुआ है। सो 31/3/20 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 20,000 और 31/3/20 को हमने एक मशीन बेच दी 10,000 रुपीज़ में और उस मशीन पर 10,000 रुपीज़ का ही लॉस हो गया। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, क्योंकि जो मशीन बेची गई है उसका कॉस्ट था 50,000। 50,000 में 30,000 डेप्रीशिएशन लग चुका था, मतलब उसका बुक वैल्यू हो गया 20,000। 20,000 के मशीन को 10,000 में बेचा गया, सो 10,000 रुपीज़ का लॉस है। अब हम डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करेंगे, इधर का ग्रैंड टोटल आ गया ₹4,10,000। इधर डेबिट में भी 4,10,000 बनाने के लिए हमें यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा अमाउंट ₹1,30,000 और ये है बैंक, मतलब
परचेस्ड, मशीन परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो ये है बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें ये जो बैंक है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, ये कैश इनफ्लो है। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा लेकिन ये कैश आउटफ्लो है। डेप्रिसिएशन जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाएगा। अब हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें शुरू करेंगे हम सरप्लस से। सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम शुरू करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस है ₹48,000 का और ओपनिंग बैलेंस है ₹30,000 का। दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया ₹18,000। अब इसमें ऐड करेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी ₹70,000 से पहुंच गया है, 40,000 था पहले, मतलब ₹30,000 का जनरल रिजर्व। फिर प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड में इक्विटी शेयर डिविडेंड भी है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी है, दोनों ही है। और ये इसे हमें ओपनिंग वाले को लिखना है और क्लोजिंग वाले को हमेशा इग्नोर करना है। सो ओपनिंग वाला है, फर्स्ट पॉइंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ₹50,000। और फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिखा है, और यह है ₹45,000। नेक्स्ट आइटम है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है ₹20,000। अब हम इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा आंसर ₹1,63,000। और ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और इसी अमाउंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। अब शुरू करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ₹1,63,000। इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आएगा सबसे पहले डेप्रिसिएशन, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट 3 में लिखा है ₹20,000। फिर ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹10,000। फिर गुडविल एमोटाइज्ड ₹25,000, क्योंकि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल है। सो जब गुडविल डिक्रीज होती है मतलब वो अमोटाइज हो गई है, और अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ती है मतलब परचेज ऑफ गुडविल है, और परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो के रूप में शो होगी। इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा ₹2,18,000। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को एडजस्ट करेंगे। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। सो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को चेक करेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स ₹34,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। सो इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी इज़ कैश इनफ्लो। उसी तरीके से इन्वेंट्रीज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वेंट्रीज़ जो है वो करंट एसेट होता है, और ज़्यादा खरीद लिए हैं इसका मतलब है कि कैश से पेमेंट हो गया, सो इट इज़ कैश आउटफ्लो। इनको सबको ऐड करेंगे
एक अमाउंट आएगा ₹1,70,000। ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें हम लेस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड ₹35,000 लेस करेंगे। अब आ जाएगा एक अमाउंट, यह है ₹1,35,000 और इसी अमाउंट को कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पॉइंट ए। अब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम टेंजिबल एसेट्स को देख रहे हैं। सो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, हमने मशीन अकाउंट भी बनाया है, उसमें 1,30,000 का मशीन परचेज है। सो दैट परचेज ऑफ मशीन इज़ कैश आउटफ्लो। उसी तरीके से प्रोसीड्स भी है हमारे पास, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। मशीन को बेचने से हमें 10,000 रुपीज़ मिला है, मतलब ये कैश इनफ्लो है। बस ये दो आइटम ही है और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया ₹1,20,000। अब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम शेयर कैपिटल को पहले देखेंगे। सो इक्विटी शेयर इश्यू हो रहा है, सो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 4 लाख से 5 लाख हो गया। सो 1 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर इश्यू हुआ, दैट इज़ कैश इनफ्लो। लेकिन हमने रिडीम भी किया है प्रेफरेंस शेयर, सो रिडम्शन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर एंड 50,000 रुपीज़ कम हो गया है, सो दैट इज़ कैश आउटफ्लो। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो गया है, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ₹10,000, सो दैट इज़ कैश इनफ्लो। क्योंकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ होगा वो शायद प्रीमियम पे है, तो उसी का है। फिर लिखेंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड। proposed dividend paid both for equity shares and preference shares। ये एडजस्टमेंट्स में मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है और 50,000 है, सो दैट इज़ कैश आउटफ्लो, फर्स्ट पॉइंट। फिर इंटरिम डिविडेंड भी है। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर इज़ ₹20,000। बस इतना ही। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ₹10,000। अब ए, बी और सी तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ₹5,000, क्योंकि 5,000 पॉजिटिव में है इसलिए इंक्रीज। अब हम इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, ₹15,000 एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹81,000। यह हो गया 96,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 5,000 प्लस 96,000, अमाउंट आ गया 1,01,000, जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल है। सो क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं ₹10,000 के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ₹91,000 के। इनका एडिशन भी 1,01,000 है।
So this is cash flow statement. Now question 51. From the following balance sheet of JY Limited as at 31st March 2017, prepare cash flow statement. Particulars, note number 31st March 2017, that is closing date, and 31st March 2016, that is opening date. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में दिया है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल नो चेंज, सो वैसे भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो इस यहाँ से ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ शुरू होगा। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो कि 10% डिबेंचर्स है, नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है और इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा डिफरेंस, और नोट्स भी देख लेंगे हम। करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, ये बैंक ओडी है, नोट्स में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। और बैंक ओडी इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ये कैश इनफ्लो है प्लस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नोट टू अकाउंट्स में देखने से पता चलता है कि ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही एडजस्ट हो जाएगा। मेड जो है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस होगा और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वो माइनस होगा। नाउ नेक्स्ट है एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल ₹4,50,000 से बढ़ करके ₹6 लाख हो गया है, तो यहाँ मशीनरी है, तो और इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट में, तो हमें उसके हिसाब से इसे देखना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। करंट एसेट्स में है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं मतलब माइनस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में यूज़ होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये भी माइनस होंगे। नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहीं से ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होगा। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिबेंचर्स दिया हुआ है जो कि 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। नीचे लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपीज़ 10% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2017, मीन्स क्लोजिंग डेट को। ये जो इंक्रीज़ इन डिबेंचर्स हुआ है ये क्लोजिंग डेट को हुआ है, इसलिए डिबेंचर्स जो है ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, और क्योंकि डिबेंचर्स इश्यू हो रहा है इसलिए फाइनेंसिंग में ये कैश इनफ्लो शो करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑपरेटिंग में प्लस होंगे और फाइनेंसिंग में माइनस होंगे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट, ये जो 10% इंटरेस्ट है ये ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होगा, ना कि क्लोजिंग बैलेंस पर, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ का डिबेंचर इशू लास्ट डेट को हुआ है, तो साल भर तो 1,50,000 ही था, तो इसी पर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। 10% ऑफ 1,50,000, सो 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए ये ऐड होगा। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है, तो और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है नीचे, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ, क्लोजिंग को हम ऑपरेटिंग, ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, क्लोजिंग को हम ऐड करेंगे और ओपनिंग को हम लेस करेंगे। देन टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी में 5,25,000 से बढ़ करके हो गया 7,37,500, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये परचेस ऑफ मशीनरी है, और ये अमाउंट है ₹2,12,500, मतलब मशीन खरीदी गई है, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ ₹62,500, तो हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। यहाँ एक नोट और है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर ended 31st March 2016 and 17 are ₹50,000 and ₹75,000 respectively. सो हमें क्लोजिंग डेट का जो है इसको बिल्कुल भी
नज़रअंदाज कर देना है, इसे बिल्कुल भी कहीं भी यूज़ नहीं करना है। ये जो ओपनिंग वाला है, क्योंकि यही वो डिविडेंड है जो इस साल पे हुआ होगा, और ये जो क्लोजिंग प्रपोज्ड डिविडेंड है ये एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी असर नहीं होगा। ये 50,000 रुपीज़ को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम इसे लेस करेंगे। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट। नाउ सॉल्यूशन 51। पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, उसमें लिखेंगे सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इज रुपीज़ 1 लाख and opening balance is rupees 25,000. So double minus it will be 1,25,000. फिर इसमें ऐड करेंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है और हमें ओपनिंग लिखना है, क्लोजिंग को बिल्कुल भी नहीं लिखना है कहीं भी, और ओपनिंग है रुपीज़ 50,000। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स भी क्लोजिंग लिखना है, और क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स है रुपीज़ 1,25,000। सो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 3 lakh is net profit before tax and extraordinary item. Now solution 51. In the books of JY Limited cash flow statement, सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स रुपीज़ 3 लाख। अब हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा, पहला है इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। हमें ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है 1,50,000 का 10%, ये 15,000। और दूसरा है डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, रुपीज़ 62,500। इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा रुपीज़ 3,77,500। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, ये कुछ भी नहीं है, सो ये नील। एंड लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। इसमें है ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है 50,000 रुपीज़ से। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एसेट्स में, करंट एसेट्स में पॉइंट सी में लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो, ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। हालांकि ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिखाता है, लेकिन इसे हमें ट्रीटमेंट कहाँ देना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देना है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ 3,27,500। ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें हम लेस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड रुपीज़ 75,000। ये टैक्स पेड ओपनिंग है। अब जो अमाउंट आ गया रुपीज़ 2,52,500,
ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और इसके लिए हमें नॉन करंट एसेट्स को देखना है। नॉन करंट एसेट्स में है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। मशीन खरीदी गई है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज़ हो गया है, ₹2,12,500 से इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। और दूसरा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो, इसे हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही दिखाना है, और ये इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब है हमने यानी कंपनी ने 1,00,000 रुपीज़ जो इंक्रीज़ हुआ है उसका लोन और भी लोगों को दिया हुआ है, चाहे वो कंपनी के अंदर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इंक्रीज़ हो गया है, दैट इज़ कैश आउटफ्लो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ₹3,12,500 कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। इट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर दूसरा है इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू भी हुए हैं ₹1,00,000 के, जो कि कैश इनफ्लो होते हैं। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट रिसीव्ड, so it is 50,000, that is cash inflow। and adjustments में दिया हुआ proposed dividend, proposed dividend paid, और ये भी ओपनिंग वाला ही हमें लिखना है, क्लोजिंग के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। so it is outflow of cash ₹50,000, और फाइनल अमाउंट आ गया ₹85,000, that is cash inflow। सो अब पॉइंट ABC तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा ₹25,000, दैट इज़ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करने से यह है ₹25,000, ऐड करेंगे तो आएगा ₹50,000, जो है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या सजेशन है, सो यू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।